अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं, तबीयत सेहत ठीक है, जुमे की नमाज़ पढ़कर वेले हो गए हैं और आपके पास तो ज़ाहिर है ख़्वाबों का टाइम होने वाला है या हो गया हुआ है। तो आप लोग इंडिया को छेड़ने के लिए फिर बाहर स्टॉलों पे बैठेंगे, गलियों मोहल्लों में बैठेंगे और वीडियो बना-बना कर छेड़ेंगे। करना भी यही चाहिए। आज मुझे अभी सिर्फ़ ना एक ही चीज़ पर बात करनी है, माइनस प्लस, वो है मीडिया, कि मीडिया का रोल क्या होता है और मीडिया होता क्या है? तो इससे पहले कि हम मीडिया पर बात करें, पाकिस्तानी मीडिया पर भी और हिंदुस्तानी मीडिया पर भी आप लोगों से गुज़ारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप जो ग्रुप है, उसमें लिंक जो है वो ज़रूर शेयर करें, ताकि लोग इस पे ज़्यादा से ज़्यादा आ सकें, अपनी राय का इज़हार कर सकें और इस वक़्त इंडिया का जो चेहरा है, वो भी हम लोग पूरी दुनिया को दिखा सकें। दोस्तों, इस वक़्त जो जंग है, वो 2 मुल्कों के दरमियान असले के ज़ोर पर तो लड़ी जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मीडिया का बड़ा अहम किरदार है। चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, कोई भी मीडिया हो, मीडिया का किरदार बहुत अहम है। हम अपने पाकिस्तान के मीडिया पर ज़ाहिर है तनकीद करते हैं और वो राइट भी है, हक भी है। जब मीडिया किसी एक तरफ हो जाता है, वो कोई भी पार्टी हो, वो कोई भी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हो, सियासतदान हो, किसी भी साइड पे हो जाता है, तो वो ज़रा ज़्यादती होती है, उस पर हम तनकीद भी करते हैं। मुख्तलिफ चैनल्स हैं हमारे, उनका नाम लेकर तो नहीं मैं कह रहा, बट वो उन्होंने अपनी-अपनी पार्टियाँ जो है पंजाबी च कहंदे ने मलियाँ हुईयाँ ने। ठीक है, होता है, चलता है। लेकिन जब बात अपने-अपने वतन की आती है, चाहे वो हिंदुस्तान का मीडिया हो, चाहे पाकिस्तान का हो, तो एक चीज़ को ज़हन में रखना चाहिए, लोग उनको सुनकर अपनी राय बनाते हैं। दुश्मन के बारे में भी और अपनी फ़ौज के बारे में भी और अपने जवानों के बारे में भी, अपनी हुकूमत के बारे में, क्योंकि मीडिया ज़ाहिर है सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा किरदार है, लेकिन उसके बावजूद मीडिया की आज भी अहमियत है। मीडिया आज भी देखा जा सकता है, बड़े-बड़े नाम दोनों साइड पे जो है वो बैठे हुए हैं मीडिया के ऊपर और वो अपना-अपना तबसरा कर रहे हैं। लेकिन मीडिया के नाम पर कॉमेडी शो, ये एक पहली दफा देखा है कि किसी मुल्क में एक, अच्छा चले पाकिस्तान का जो मीडिया है, मैं समझता हूं कि उन्होंने इस वक्त सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को पहले रखा हुआ है। वो इस किस्म की खबरें नहीं को फैला रहे, जैसे कि हिंदुस्तान के फलां फलां शहर को तबाह बर्बाद कर दिया, पाकिस्तान की फौज जम्मू से इंडिया में घुस गई और इधर से अटारी वाले स्टेशन पर पाकिस्तानी फौज ने, ऐसी खबरें हमारा मीडिया नहीं चला रहा। हमारा मीडिया आपको ये बता रहा है जो हो रहा है। आपका मीडिया क्या कर रहा है? अब मैं ज़रा उसकी तरफ आ जाता हूँ। बड़े-बड़े चैनल पर एक खबरें चलती हैं कि पाकिस्तान के जो पोर्ट्स हैं, कराची पोर्ट, फैसलाबाद पोर्ट और लाहौर पर हिंदुस्तानी नेवी ने कब्जा कर लिया। अब 100 मुल्क, 150 करोड़ आबादी वाला मुल्क हिंदुस्तान, कितना बड़ा मीडिया है, कितने ज़्यादा उसके पास लोग या फीड वाले इससे देने वाले कि उस मीडिया को बताएँ कि पाकिस्तान के कौन-कौन से शहरों के साथ समंदर लगता है और कौन-कौन शहरों शहरों के साथ समंदर नहीं लगता। बड़ी सिंपल और सादी-सी बात है। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि लाहौर में भी अब हमारी ये ख्वाहिश थी कि हम लोग, जैसे मरी वालों की ख्वाहिश है कि काश सॉरी कराची वालों की ख्वाहिश है कि वो मरी जाएँ, ठंडे पहाड़ों पर अपनी ज़िंदगी 4 दिन सुकून से गुज़ारें। पिंडी वाले सुबह जाके शाम आ जाते हैं। लाहौर वाले 2-3 दिन रहने के वापस आ जाते हैं, बट कराची वालों को बड़ा सफ़र करना पड़ता है। लेकिन लाहौर वालों की भी ख्वाहिश थी, फैसलाबाद वालों की भी ख्वाहिश थी कि काश यहाँ पर समंदर हो। जब हम अपने 10वीं पास की थी तो मेरे जो कज़न है, वो ले गए कराची, तो मैं वहाँ पे 2 ढाई महीने रहा। मैंने बड़ा एन्जॉय किया। कराची में शाम का वेदर, कमाल का वेदर, और उसकी वजह थी बीच। शाम को बीच पर जाते थे, नज़दीक था, वहाँ पर हम वॉक करते थे। बाद में बहुत अरसा नहीं जाना हुआ, एक दफ़ा मैं सिर्फ़ गया हूँ। मेरी एक कज़न फ़ौत हो गई थी, तो मैं सिर्फ़ फ़ातिहा पढ़ने के लिए सुबह की फ़्लाइट से गया और शाम को वापस आ गया। ख़्वाहिश दिल में है कि कराची जाएँ, दोस्तों से मिले। बट हिंदुस्तान ने हमारे लाहौरियों का एक प्रॉब्लम, एक मसला हल कर दिया। मसला क्या हल किया कि लाहौर में हमारे पास समंदर नहीं था, बल्कि लाहौर क्या, उन्होंने फैसलाबाद में भी समंदर बना दिया और फैसलाबाद की जो पोर्ट थी उस पर भी हिंदुस्तान की नेवी का कब्जा करवा दिया। अब अंदाजा करें, 1 करोड़ 50 लाख वाला मुल्क और उसका मीडिया हरकतें क्या कर रहा है। फिर वो कह रहे हैं कि जी वजीर आजम जो हाउस है उसके नजदीक, और ये कोई आम लोग नहीं कह रहे, बड़े बड़े चैनलों के बड़े बड़े एंकर, जिनको दुनिया में एक कदर की निगाह से देखा जाता था, ये सब की सब खबरें वो फैला रहे हैं। अच्छा, वो क्या कह रहे हैं कि वजीर आजम हाउस के बिल्कुल करीब एक धमाका हो गया है, और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये भी बताया जाता है कि शहबाज शरीफ साहब का कोई पता नहीं कि वो कहाँ चले गए हैं, कि उनको कोई फौज उठाकर ले गई है, हिंदुस्तान ने उठा के दिल्ली ले गए हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा जनाब आओ चाय पीने हैं, तुसी कितने शहबाज साहब कल्ले उथे खपड़ने और हल गए थे बह के शतरंज खेलने, कोई पता नहीं किधर है। जनरल हाफिज
आसिम मनीर साहब जो हैं, उनको भी उन्होंने इंडियन मीडिया ने उनको भी अरेस्ट करवा दिया कि हाफिज आसिम मनीर साहब जो हैं पाकिस्तानी फौज के सिपह सलार, वो भी अरेस्ट कर लिए गए हैं। ये कौन खबरें फैला रहा है? हिंदुस्तान का मीडिया। अच्छा, इसके साथ उन्होंने एक काम और भी किया। पीटीआई वाले ज़ाहिर उनको पता है थोड़े से कल टाइप लोग हैं, इसके बावजूद कि पाकिस्तान में मुश्किल वक़्त है, लेकिन वो अपने उसी मगन में उसमें हैं कि अगर खान साहब को छोड़ दें तो सारे मसले हल, अगर खान साहब को नहीं छोड़ेंगे तो फिर हमने भी कुछ नहीं छोड़ना, ठीक है जी। तो वो जो हैं वो चल रहा है, उनका ये जो एक स्टाइल है वो चल रहा है। तो उनको वरगलाने के लिए, उनको इस तरफ लाने के लिए क्या कर रहे हैं कि उन्होंने कहा जनाब कि एक बम जो है, एक मिसाइल जो है अडयाला जेल के ऊपर गिरा है और उसमें इमरान खान साहब के बारे में भी उन्होंने जो अफवाह फैलानी थी फैला दी। ये सोशल मीडिया नहीं है जिसकी मुहार किसी के हाथ में नहीं है, यहां पर जो मर्जी खबर चला दें, जिस तरह से मर्जी कर दें। ये क्या है? ये आपका मेन स्ट्रीम मीडिया है जो हिंदुस्तान का सुबह से लेके शाम तक चल रहा है। देखें ये, और फिर वो उछल उछल कर उनके एक है मेजर गोबर आया, उनका नाम है शायद मेजर गोबर आया या समथिंग लाइक दिस। उनकी शक्ल देखने वाली थी यार, मुझे बंदर में और उसकी शक्ल में कोई फर्क नजर नहीं आता। उस बंदर नमा इंसान मेजर गोबर आया ने भाई कह दिया कि भारतीय, अच्छा मेजर गोबर आया साहब हैं, वो ये बता रहे हैं कि जो सीमा है उनको क्रॉस कर लिया है भारतीय सेना ने, और वो मुख्तलिफ शहरों में कब्जा कर लिया। मुझे यहाँ पर सनी देओल साहब की वो फिल्म याद आ गई कदर। हम लोग यहाँ पर वो देखने गए, वो बहुत पहले की बात है, तो सैनमे में, वहां पे सैनमे में ज्यादातर हिंदुस्तानी होते थे उस वक्त में और पाकिस्तानी कम होते थे। तो वो फिल्म देखकर हमने जो अंदर नारे लगाए कि हमारा जो खून खोला बटाओ केड़ा डैश दा पुत्र, एक नलका पुटदा है और नलका पुट के मतलब पुलिस ਨੂੰ भी लम्मा पा लेंदा है ते फौज ਨੂੰ भी लम्मा पा लेंदा है। फिल्म की हद तक ये समझ आता है कि एक एक्टर आता है, वो अक्षय कुमार है, वो अजय देवगन है, भाई आपके हाथ में, आप जैसे बताएं कि वो निकलता है अपना हेलीकॉप्टर उड़ाता है या अपना जहाज उड़ाता है और वो 25-30 जहाज तबाह किए और साथ में 2-4 दहशतगर्द उठाकर अपने मुल्क में ले गया। इट्स ओके, आपकी फिल्म, आपकी मर्जी, जो मर्जी डाले उसे, बट रियल लाइफ में तो यार ये ड्रामा ना करें। आप लोगों ने रियल लाइफ में आपने वज़ीर-ए-आज़म तबाह कर दिया, आपने कराची तबाह कर दिया, आपने पाकिस्तानियों को हिंदुस्तान के मुताबिक, ये जो दूसरा जन्म होता है जो इस्लाम में नहीं है, हिंदुस्तानियों के मुताबिक इस वक्त हर पाकिस्तानी अपना दूसरा जन्म ले चुका है और वो दूसरा जन्म उसने वहीं से लिया जहां पे वो मरा था, जहां पे हिंदुस्तानी फौज ने सारे पाकिस्तान के सारे पाकिस्तानी जो मारे थे वहीं से दोबारा जन्म हुआ है और वही दोबारा जीना शुरू हो गए हैं। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੁਜਰਾਲੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਬੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮਰਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉੱਠ ਬੈਠਣਾ का भजन ਤੁਹਾਡਾ जन्म स्टार्ट। और भारत जो है वो पूरे का पूरा एक बन चुका है। अच्छा, ये जनाब सारा कुछ जो है वो जारी है, लेकिन खैर बड़ा दुख और तकलीफ हुआ। अमेरिका के जो नायब सदर हैं उन्होंने कहा है कि जनाब हमारा पाकिस्तान की और हिंदुस्तान की लड़ाई से कोई लेना देना नहीं। अब मुझे यहां पे लग ये रहा है हिंदुस्तान को किसी ने ट्रैप किया है। हिंदुस्तान को किसी ने कहा कि जनाब आप जाएं आगे और पाकिस्तान पर कब्जा कर लें। इस वक्त पाकिस्तान की हालत बड़ी खराब है, या पाकिस्तान के अंदरूनी जो लड़ाई है, हाफिज आसिम मुनीर साहब को लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। अब जाहिर है किसी ने तो कहा होगा ना, तो अब आप जाएं और जाकर कब्जा कर लें। अब ये देखें, जिन्होंने इस पर इन्वेस्टमेंट की हुई थी ना, इस खित्ते में अमेरिका ने बहुत सारे दूसरे मुल्कों ने हिंदुस्तान को बदमाश बनाकर रखा हुआ था। किसके लिए? चाइना के लिए। किससे लड़ना था? चाइना के लिए लड़ना था। और भाई चाइना के छोटे भाई पाकिस्तान से तो लड़ लो, चाइनीज जो हैं वो तो बाद में आएंगे, पहले पाकिस्तानियों से तो लड़ लो। आपकी हदूद के अंदर हमने 5 जो आपके तैयारे, 3 राफेल बेड़ा गर्क कर दिया आपने उसका। उसके बाद आपके एक अमेरिकन तैयारा है, एक रशियन तैयारा है जिसको पाकिस्तान ने अपनी हदूद में रह के मारा है। उसके अलावा 77 ड्रोन जो हम आपके मार चुके हैं। ये कौन कर चुका है? पाकिस्तान कर चुका है पूरी दुनिया में। और अमेरिका देख ये रहा है कि जिसके ऊपर उसने तकिया किया हुआ था, जिस पे उसको बड़ा मान था, उसने उसका हाल क्या कर दिया। अब इस हाल को देखते हुए मुझे लगता है कि अमेरिका इस खित्ते में कम से कम इंडिया को तो चौधरी नहीं बनाएगा। अब पाकिस्तान चौधरी बनना नहीं चाहता क्योंकि उसके चाइना के साथ अच्छे तलकात हैं। यहाँ पे चाइना और तुर्की का भी जिक्र ना किया तो बड़ी ज्यादती होगी। भाइयों की तरह नाल खलो गए ने, जिस तरह भाई नहीं खलोते मुश्किल वक्त, भाइयों की तरह नाल खलो गए ने। और ये वो ताकत है। तो अमेरिका के इस वाइस प्रेसिडेंट के इस बयान के बाद कि हमारा कोई तल्लक नहीं है भजन, इनकी अपनी लड़ाई है, लड़ें, ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है। पाकिस्तान हर फोरम पे कह रहा था कि जनाब जिथे मर्जी जो मर्जी कर लो, असी बड़े नाल। तो ये वाला जो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की कामयाबी है सफारती सतह पे, कि पाकिस्तान ने सफारती सतह पर इसको जिस तरीके से लड़ा है वो आपके सामने है। मेरे ख्याल में इंडियन मीडिया को कोई थोड़ी सी शर्म कर लेनी चाहिए। अगर आ सके, ना आए तो उनकी मर्जी है। ख्याल रखें अपना, इजाजत दें।
چینل پر ضرور سبسکرائب کریں، واٹس ایپ پر اس کے لنک کو شیئر کریں، اور اس پر زیادہ سے زیادہ کمنٹ کریں اور بتائیں کہ ہندوستانی میڈیا کے بارے میں اور پاکستانی میڈیا کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں. خیال رکھیں. اجازت